नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में यूपी पीजीटी से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है संवेग एवं शारीरिक परिवर्तन। इंग्लिश में टॉपिक आपका है इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो जब हम संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन, इन दोनों के बारे में आज के क्लास में डिटेल में समझेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि आदमी जब जिस भी संवेग में होता है उस संवेग की आंतरिक अनुभूति भी होती है और बाह्य जो आपके व्यवहार में भी उसका प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ आपके शरीर में भी परिवर्तन देखने को मिलता था। जैसे अगर कोई व्यक्ति गुस्से नामक, क्रोध नामक संवेग के गिरफ्त में है तो क्या होता है, उसके चेहरे पे यदि आप देखेंगे परिवर्तन तो आँखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, उसके बाद लाल भी हो जाएंगी और जो है उसकी आवाज़ में क्या होगा जो है और तेज़ी से वो बोलेगा, चिल्लाएगा, इत्यादि चीज़ें क्या है, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो ये टॉपिक जो है आपके यूपी पीजीटी के सिलेबस में देखेंगे तो अलग से दिया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे कि जब हमारे अंदर कोई भी संवेग जब उत्पन्न होता है तो उस समय हमारे शरीर में आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए संवेग क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हमने आपको बता दिया है और संवेगात्मक अवस्थाओं का वर्गीकरण क्या है उसके बारे में भी हमने बता दिया है। ठीक है, तो आज जो है संवेग से रिलेटेड ये जो तीसरा वीडियो है जिसमें संवेग एवं शारीरिक परिवर्तन का संबंध क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए संवेग जो होता है बेसिकली वो हमारे मानसिक और शारीरिक अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी कि जब हम संवेग की अवस्था में होते हैं तो केवल क्या है, वह मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से ही उसकी अनुभूति नहीं करते बल्कि शारीरिक अनुभूति भी हमको होता है। ठीक है, जब हम किसी संवेग का अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर भी कुछ खास परिवर्तन को दर्शाता है। यह परिवर्तन क्या है, स्वचालित तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। तो देखिए एक लाइन का ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि जो संवेग होते हैं, संवेग के दौरान जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं वो किससे नियंत्रित होते हैं, तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। संवेग के द्वारा शरीर में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसको हम कुछ हेडिंग के माध्यम से आपको अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले है स्वचालित तंत्रिका तंत्र का सक्रिय होना। जब हम संवेग के गिरफ्त में होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे स्वचालित जो तंत्रिका तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है। क्यों सक्रिय होता है, क्योंकि वही तो नियंत्रित करता है इसको, इसलिए इसका सक्रिय होना जरूरी है। और स्वचालित तंत्रिका तंत्र के भी कुछ भाग हैं जिनका जो है स्पेसिफिक काम है, उसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र, ये इसी के अंतर्गत आता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, यह तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को लड़ाई या भागने, ठीक है, फाइट और फ्लाइट की स्थिति में तैयार करता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि करो या मरो। ठीक है, तो ये जो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर को क्या करता है, लड़ाई या भागने की स्थिति में तैयार करता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पे करो या मरो की स्थिति आ जाती है तो उसको जो है उसके लिए रेडी जो तंत्रिका तंत्र करता है हमको, वो कौन करता है, सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र करता है। ये भी देखिए ये जो लाइन है लड़ाई या भागने, फाइट और फ्लाइट, इससे भी क्या है रिलेटेड बहुविकल्पी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जब हम संवेग की गिरफ्त में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। यानी कि क्या परिवर्तन होते हैं, जब करो या मरो की स्थिति रहती है तो हमारा हृदय गति बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, पसीना हमको आने लगता है, सांसों की गति तेज हो जाता है और पाचन तंत्र की गतिविधि क्या है, धीमी हो जाती है। यानी कि जब स्थिति ऐसी आ जाती है, लड़ने या भागने की स्थिति आ जाती है तो उस समय क्या है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है इसको बताया जा रहा है आंतरिक परिवर्तन चाहे बाह्य परिवर्तन। देखिए आंतरिक परिवर्तन में हृदय गति बढ़ जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, बाहरी परिवर्तन पसीना आएगा और सांसों की गति तेज होगा और पाचन तंत्र की गतिविधि धीमे हो जाएगा। जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो काम करने लगेगा। तो ये सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र का ये काम होता है, इससे ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं। दूसरा है पैरासिम्पेटिक तंत्रिका तंत्र, ये भी स्वचालित तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। ये बेसिकली क्या करता है,
यह तंत्रिका तंत्र शरीर को शांत और संतुलित स्थिति में लाता है। यानी कि जब हमारा शरीर अशांत हो गया है, असंतुलित हो गया है, तो उसको रिलैक्स करने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा ये साइंस का भी टर्म है, इसलिए जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे शरीर को शांत और संतुलित करने के काम जो तंत्रिका तंत्र करता है उसका नाम है पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र। और जब ये कार्य करता है तो इससे क्या होता है हमारे शरीर में परिवर्तन? हृदय गति कम होने लगता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, और जो प्राचन प्रक्रिया धीमी हो गई थी उसमें क्या है? सुधार होने लगता है। तो सबसे पहला ये जो है हमने आपको बताया कि शारीरिक परिवर्तन समय के अवस्था में जब होते हैं तो हम शारीरिक परिवर्तन जो होता है इसमें सबसे पहला है कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। दूसरा क्या है? जब हम किसी संवेग के गिरफ्त में होते हैं तो दूसरा हार्मोनल परिवर्तन भी हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से हार्मोनल चेंज देखने को मिलते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे पहला है एड्रेनलिन और दूसरा है और इसी में है नार एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन ये क्या करता है? तनाव और उत्तेजना के समय हमारे शरीर में ये हार्मोन्स क्या है? उत्पन्न हो जाता है या रिलीज होने लगता है। ठीक है। दूसरा है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन कब रिलीज होता है हमारे शरीर में? जब स्थिति ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, संघर्षमय स्थिति हो जाती है, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। तीसरा है सेरोटोनिन और डोपामिन। ये कब होता है? खुशी और संतोष के लिए। जब हम आनंद नामक संवेग की गिरफ्त में होते हैं या जब हम बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं तो क्या है हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन जो है वो केमिकल रिलीज होता है। उसी तरह से जब हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, हमें अंदर से संतुष्टि महसूस होती है, तब भी सेरोटोनिन और डोपामिन नामक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये दूसरा चेंज क्या था हमारे शरीर में? हार्मोनल चेंज। तीसरा है मांसपेशियों में भी परिवर्तन होता है जब हम संवेग की गिरफ्त में होते हैं। इसमें क्या 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 परिवर्तन होता है इसको देख लेते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, क्रोध नामक संवेग की गिरफ्त में होते हैं, तो मांसपेशियां हमारी कड़ी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर अकड़ जाता है। ठीक है। और जब हम डर के समय होते हैं तो मांसपेशियां क्या हो जाती है? हमारी शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, एकदम सिकुड़ जाती हैं। जब हम डर नामक संवेग की गिरफ्त में होते हैं तो हमारी मांसपेशियां क्या है? एकदम सिकुड़ जाती है या शिथिल हो जाती है, जिसको निष्क्रिय हो जाती है। और जब खुशी का महसूस करते हैं, आनंद नामक संवेग की गिरफ्त में होते हैं, तो मांसपेशियों में क्या है? हमारे रिलैक्स महसूस करता है, वो मांसपेशियां हल्का महसूस करती हैं। तो ये विभिन्न संवेग जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो शरीर में क्या परिवर्तन होता है, मैंने जो है ये आपको ये बताया। तीसरा मांसपेशियों में परिवर्तन। चौथा क्या है? जब हम संवेग की गिरफ्त में होते हैं तो मस्तिष्क की गतिविधि में भी चेंज आता है, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए मस्तिष्क में चेंज आना लाजमी है। क्या है? जब हम संवेग की गिरफ्त होते हैं तो मस्तिष्क उस समय उसका क्या कार्य होता है वो क्या कार्य कर रहा होता है। जैसे इसमें जो अमिगडाला है, तो अमिगडाला के बेसिकली यही काम होता है कि उस संवेग को पहचानता है। ठीक है। और इसको तीव्रता को तय करता है कि संवेग जो है बहुत ज़्यादा तीव्र रहेगा या बहुत ज़्यादा धीमे रहेगा या मध्यम में रहेगा। तो ये किसका काम है? अमिगडाला का काम है। दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? स्वचालित तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। इसका यही काम है कि जब हम संवेग की गिरफ्त में होंगे तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र का काम क्या होगा और कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे, सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तीसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका बेसिकली काम यह होता है कि संवेगों को नियंत्रित करता है और उन्हें उचित प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। जैसे हम क्रोध नामक संवेग की गिरफ्त में है तो क्या है? उचित प्रतिक्रिया क्या करेंगे? हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारपीट करेंगे। तो ये तो नहीं होंगे ना कि हम गुस्से में हैं, हम जो किसी को गुलाब का फूल दे रहे हैं, ये बेसिकली बहुत कम होता है। तो ये मस्तिष्क की गतिविधि होती है जब हम संवेग की गिरफ्त में होते हैं। और कुछ अन्य शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे क्या होता है? पलक झपकने की गति क्या है? बढ़ जाती है जब संवेग की गिरफ्त में होते हैं। और हमारे आँख की जो पुतली है वो या तो सिकुड़ जाती है या तो वो बड़ी हो जाती है। ठीक है। ये अन्य शारीरिक परिवर्तन भी हमारे शरीर में होते हैं जब हम संवेग की गिरफ्त में होते हैं। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में एकदम जो है आसान भाषा में समझा
कि जब हम संवेग की अवस्था में होते हैं तो उससे हमारे शरीर में आंतरिक परिवर्तन क्या होते हैं, बाह्य परिवर्तन क्या होते हैं। और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये साइंस का टर्म है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा और इसमें से जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट से बनाइएगा। जब मैं पूरा सिलेबस पढ़ा लूँगा तो मैं एक एक टॉपिक का जितना बहुविकल्पी बन सकता है मैं उसको बना के आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, वो सीरीज स्टार्ट करूँगा। इससे पहले आप सभी लोग पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, क्लियर कर लें। इसके लिए 2-4 बार वीडियो देखिए और आगे की वीडियो भी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिससे मैं वीडियो डालता हूं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।